आज उस जगह पे बैठे हैं जहाँ किंग अब्दुल अजीज़ बैठते थे। पीछे से रोल्स रॉयस की गाड़ियों की लुक देखें और यार ये सारी मिट्टी लगी हुई है जैसे हम पाकिस्तान में पुराने घरों में या विलेजेस में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। ये बेसिकली एक पैलेस है। ये किंग अब्दुल अजीज़ ने अपने दौर में ये पैलेस बनवाया था। ये बेसिकली उन्होंने पैलेस इसलिए बनवाया था कि उनकी फैमिली यहाँ रह सके। उसके अलावा जो भी वो रियासती अमूर सर अंजाम देते थे, जो फ़ैसले होते थे बड़े बड़े, वो यहाँ सर अंजाम दिए जाते थे। और उसके अलावा जो ओवरसीज़ लीडर्स आते थे यानी कि हुक्मरान आते थे, उनका इस्तकबाल और उनका रहन सहन का एहतमाम इसी पैलेस में किया जाता था। तो ये काफ़ी खूबसूरत पैलेस बना हुआ है और ये तकरीबन 1936 का पैलेस बना हुआ है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये पैलेस अपनी मौजूदा हालत में है। अभी रेनोवेशन वगैरह का काम होता रहता है, लेकिन असल कंडीशन में आपको ऊपर छत भी दिखा देते हैं, बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है। तो अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है। तो आपने वीडियो को कंटिन्यूसली एंड तक वॉच करना है। तो अभी मैं आपको बताता चलूं कि आपने सऊदी अरेबिया में मेरी वीडियोस में कुछ ऐसे एरियाज़ देखे हैं जिनको रेनोवेट किया गया है, लेकिन उनकी जो उनसी आउटर सरफेस है उस पर उन्होंने प्रोटेक्शन शील्ड लगाई है, लेकिन इस महल में कोई प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है। ये देखें, ये सारी मिट्टी लगी हुई है जैसे हम पाकिस्तान में पुराने घरों में या विलेजेस में देखते हैं। तो सेम उसी तरह का इधर सारा हुआ है। बाहर से इतनी प्यारी लुक आ रही है ना, और नेचुरल लुक आ रही है। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की एक अपनी खसूसियात होती है। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, बारिश की वजह से मिट्टी उतरी भी हुई है किले से। वो देखें, पन्नाले के नीचे से भी उतरी हुई है। तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है कि इतना पुराना किला है और इन्होंने उसको अपनी मौजूदा हालत में अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तो जनाब, अभी आप देख रहे होंगे कसरुल मुरब्बा लिखा हुआ है। तो इस पैलेस का बेसिकली नाम है मुरब्बा पैलेस। तो जिन भाइयों बहनों को नहीं पता मुरब्बा का, उन्हें मैं बता देता हूँ। मुरब्बा बेसिकली स्क्वायर शेप को कहते हैं और ये किला बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो जब आप अंदर जाएंगे मेरे साथ तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे इससे मुरब्बे पैलेस का नाम क्यों दिया गया है। तो ये मेन गेट है। तो मेन गेट पे हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हाइटेड गेट देखने को मिल जाता है। कलर उसका काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ब्राउन कलर में। और यहाँ पे हमें सऊदी फ्लैग देखने को मिल जाता है और इधर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये पैलेस की मेन लॉबी है और लॉबी से नेक्स्ट हम पैलेस में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? वेलकम टू द पैलेस। तो अभी जनाब आप समझ गए होंगे इस पैलेस का नाम मुरब्बा पैलेस क्यों रखा गया है। जनाब, अभी मैं पैलेस के सहन में आ गया हूँ, तो अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि पहले तो आपको समझ नहीं थी आनी। अगर मैं पहले दरवाज़ों में कमरों में चले जाता, आपको बताता ये वाला रूम है, ये वाला रूम है। तो अभी मैं बेसिकली सहन में आ गया हूँ और स्क्वायर शेप है। अभी मुझे भी ठीक से नज़र आ रहा है और आपको भी ठीक से नज़र आ रहा होगा कि इधर काफ़ी ज़्यादा रूम्स बने हुए हैं। तो एक एक रूम में जाएंगे हम और आपको बताएंगे कि ये रूम्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किंग का कौन सा रूम था, उसके अलावा किंग की मीटिंग्स कहाँ पे होती थी, सिक्योरिटी गार्ड रूम कहाँ पे था। और आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे रूम दिखाते हैं अंदर। और अभी ये देखें, किले के दो फ्लोर हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। तो पहले आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाएंगे और जब ग्राउंड फ्लोर हम कवर कर लेंगे और नेक्स्ट हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। और अभी आपने तोतों की आवाज़ सुनी होगी, इधर तोते भी हैं। तो अभी जनाब हमारे पास सबसे पहले एक रूम आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ है वीआईपी रिसेप्शन गार्ड्स, कि जो वीआईपी गार्ड्स हैं वो ये उनका रूम है, ये वाला। तो जैसे ही हम रूम में एंटर होते हैं, ये खूबसूरत सा दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है। इसका कलर बहुत प्यारा है, ग्रीन कलर में है। और नेक्स्ट हम आ जाएं, नीचे कारपेट दिया गया है रेड कलर में। और ये देखें, और आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो गोल्डन नज़र आ रहा है ना कलर, सऊदी इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं। मतलब अपने घरों में इनका जो फर्नीचर है वो गोल्ड कलर में हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो नेक्स्ट हमें इधर टेबल भी गोल्डन कलर में दिखाई देता है। तो इधर जो दीवार पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह किंग सऊद फैमिली के सरबराह हैं, जिन्हें हम किंग अब्दुल अजीज़ हाफिज़ुल्लाह ताला कहते हैं। और ये माशाल्लाह उनकी सारी फैमिली है, उनके बेटे हैं। और इधर माशाल्लाह नंबरिंग भी दी गई है, कौन सा बेटा बड़ा था, कौन सा छोटा था। तो आप वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं जी। अभी आपको एक मुनफरिद चीज़ दिखाते हैं, ये देखें, ये सामने आपको दो बैग टाइप नज़र आ रहे हैं उस लेदर के।
लेकिन आई डोंट नो कि क्या है चीज़। अगर आपको पता है तो आपने बतानी है, क्योंकि इधर कहीं मेंशन नहीं हुआ जहाँ से मैं पढ़ के आपको बता सकूँ कि ये रियलिटी में क्या चीज़ है। तो अभी ये भी गार्ड्स रूम है, लेकिन हम गार्ड रूम तो एक दो कवर कर लिए, अभी नेक्स्ट आपको दूसरे रूम्स दिखाएंगे। अभी यहाँ पे एक और गार्ड रूम है, और ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और जैसे ही हम इस गार्ड में आते हैं, सबसे पहले हमारा वेलकम जो चीज़ कर रही है वो देखें, गन्स कर रही हैं। इधर 3 क्लाशनकोप रखी गई हैं, उस दौर की, किंग अब्दुल अज़ीज़ के दौर की, जो उनके गार्ड यूज़ करते थे। और यहाँ पे भी किंग अब्दुल अज़ीज़ के जो पर्सनल गार्ड थे, उनके यूनिफॉर्म का इधर मॉडल पेश किया गया है। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ, सऊदी माशाल्लाह अपनी तोक के ऊपर जो पहनते हैं, एक गातरा पहनते हैं और रुमाल पहनते हैं, वो इनका जो आर्मी का यूनिफॉर्म है उसके ऊपर भी आपको नज़र आएगा। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। लिखा हुआ है ख्वाया। तो आपको अभी मैं ख्वाया का मतलब समझा देता हूँ। ख्वाया आज के दौर में जैसे हम लीडर्स का कहते हैं राइट हैंड है, तो इस दौर में ख्वाया कहते थे। और ख्वाया का मेन पर्पस जो होता था, वो ख्वाया ये काम करता था कि किंग उसको जो आर्डर देता था वो राया तक पहुँचाता था। उसके अलावा जो ओवरसीज़ आते थे, सबसे पहले ख्वाया उनका जाके वेलकम करता था। अगर किंग अवेलेबल नहीं तो वो सारी मीटिंग्स वो अटेंड करता था। तो अभी इधर आए आपको ख्वाया का ड्रेस दिखाते हैं। तो जैसे मैं ख्वाया का ड्रेस देख रहा हूँ ना, तो इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ख्वाया का इतना यूनिक और इतना लग्जरी ड्रेस है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेयर केस से अल्लाह अकबर पढ़ के तो मैं ऊपर आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर में। तो अभी सबसे पहले आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर का व्यू। तो जनाब अभी आपको किंग की मेन मजलिस में लेके चलते हैं। और सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा वेलकम किया है, थैंक यू सो मच। तो जैसे ही हम इधर एंटर होते हैं, सबसे पहले ये देखें, हमें गेट दिखाई देता है और गेट पे शीशे का काम हुआ है। और आप देखें कि 1936 या 1932 के लिहाज से कितना ये लग्जरी है। और नीचे हमें एक कारपेट मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दी प्राइवेट रिसेप्शन मजलिस। तो इसका मतलब मैं आपको अंदर जाके समझाता हूँ। जी ये माशाल्लाह से प्राइवेट रिसेप्शन मजलिस है, और इसको इसलिए प्राइवेट कहा गया है कि किंग ने अगर किसी के साथ प्राइवेट मुलाकात करनी होती थी तो इस जगह पे वो मुलाकात करते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ खूबसूरती में इजाफा कर रही है वो ये पिलर कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह पिलर। और सबसे ज़्यादा और जो अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है वो ये देखें, दीवारों पे खिड़कियाँ, और खिड़कियों के ऊपर जो पर्दे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। तो अभी हम इस जगह पे बैठते हैं और आपको बताते हैं ये कितनी कंफर्टेबल है। ये देखें माशाल्लाह, हम आज उस जगह पे बैठे हैं जहाँ किंग अब्दुल अज़ीज़ बैठते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यार मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप रियाज़ में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, तो यार इन जगहों पे लाजमी जाया करें। आप सऊदी अरेबिया में आए हैं, अपना टाइम निकाल के वीकेंड पे ज़रूर इन जगहों पे जाया करें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। यार अल्हम्दुलिल्लाह शाम का वक्त हो गया, और एक सबसे प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, वो देखें, वो आपको ग्रीन पैरट नज़र आ रहे हैं, वो भी जूम करके आपको दिखाते हैं। वो देखिए दीवार पे सामने बैठे हैं, और इसके अलावा खजूर पे भी बैठे हुए हैं। और ये इनकी जो आवाज़ है, मैं इससे कहूँगा स्मूथ और रिलैक्सिंग म्यूज़िक। इतना मैं कहता हूँ, एक तो इधर पैलेस के अंदर बहुत ज़्यादा खामोशी है, उसके अलावा ये जब बोल रहे हैं ना तोते, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर सिक्योरिटी गार्ड भी कह रहे थे कि ये म्यूज़िक की तरह लग रहा है जब ये बोलते हैं। तो जनाब इधर लिखा हुआ है एडवाइज़र्स एंड एम्बेसडर्स। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एडवाइज़र उस बंदे को कहते हैं जो किसी को नसीहत देता है। तो यहाँ एडवाइज़र का लिखा होने से मुराद यही है कि किंग अब्दुल अज़ीज़ का जो एडवाइज़र था, ये उसका रूम है। जो एडवाइज़र होते हैं ये ज़हीन होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कारआमद और मुफीद मशवरे किंग को देने होते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बताया। ये देखें, ये किंग अब्दुल अज़ीज़ हैं और ये एडवाइज़र बैठे हुए हैं, और ये मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ वर्के वगैरह पकड़े हुए हैं और ये कुछ तहरीर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास किंग अब्दुल अज़ीज़ की तस्वीर है, और यहाँ पे भी नज़र आ जाती है। और ये बेसिकली सारे एडवाइज़र हैं। और ये देखें, अभी आपको फिर दिखा देते हैं, अभी बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। ये देखिए मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाते हैं, इतने खूबसूरत पैरट लग रहे हैं ना। और शाम का टाइप है, और जो लोग पैरट लवर हैं उन्हें तो पता होगा इनकी आवाज़ कैसी है। तो मैं भी कुछ उस कैटेगरी में आता हूँ।
चलें खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ़ द टेलीग्राफ ऑफिस। ये जो टेलीग्राफ ऑफिस का हेड है उसका ये दफ्तर है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें जनाब, यहाँ पे उस दौर का टेलीग्राफ रखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल डिवाइस यूज इन द पैलेस। आई डोंट नो ये क्या है, अगर आपको पता है तो आपने कमेंट में मुझे भी बताना है। और यहाँ पे माशाल्लाह उस टेलीग्राफ का जो हेड है वो यहाँ पे बैठता होगा। और ये उस ज़माने का टेलीग्राफ है, शायद रेप्लिका भी हो सकता है, लेकिन मुझे रेप्लिका लग रहा है क्योंकि अगर ये उस दौर का होता तो इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री में रखना था। हमें एक तस्वीर है, यहाँ पे तस्वीर जो रिप्रेजेंट कर रही है ये टेलीग्राफ का हेड है और इसके साथ वही टेलीग्राफ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे माशाल्लाह फिर इधर किंग अब्दुल अज़ीज़ बैठे हैं और उसके साथ उनका जो सेक्रेटरी है हेड ऑफ़ द टेलीग्राफ वो बैठा है। और वो किंग अब्दुल अज़ीज़ टेलीग्राफ के ज़रिए फ़ोन सुन रहे हैं उस दौर में। अब अभी मैंने आपको जो महल दिखाया है ये देखें, अभी उस रास्ते से मैं इधर स्टेयर पे आके खड़ा हुआ हूँ और एरिया पे यहाँ इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, एग्जीबिशन सारी शो की हुई है। अभी मैं तो म्यूज़ियम में एंटर हो गया हूँ। तो जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको इधर पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, किंग अब्दुल अज़ीज़ की मिलती हैं। किंग अब्दुल अज़ीज़ की अपनी फैमिली के साथ, अपने कमांडर्स के साथ तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो तस्वीर आ जाती है उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे मैं खुद भी जाता हूँ ना सहरा में बैठने पिकनिक करने, तो वैसे माशाल्लाह उधर किंग अब्दुल अज़ीज़ बैठे हैं, उसके साथ उनके वज़ीर बैठे हैं, बेटे बैठे हैं और पीछे आप उनकी गाड़ियाँ देख रहे हैं। तो अभी जनाब साथ में ही नीचे जो एग्जीबिशन है फर्स्ट फ्लोर में नहीं, ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर की तो आपको दिखाई है। तो अभी आपको मैं सिंपल से अल्फाज में बताता हूँ कि किंग अब्दुल अज़ीज़ की जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें थी, मतलब उनका डेस्क था, चेयर थी, उनका लिबास, उनकी ग्लासेस, हेयर कटिंग का जो सारा सामान है वो सारा इधर रखा गया है, ईच एंड एवरीथिंग ज़िंदगी के रिलेटेड। आप इधर सबसे पहले किंग अब्दुल अज़ीज़ की चेयर आ जाती है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएं तो आप देख रहे होंगे कि चीते के ऊपर जो खाल होती है उस तरह का कपड़ा यूज़ हुआ है, एग्जैक्ट उस तरह का कपड़ा यूज़ हुआ है चेयर बनाने के लिए। और गोल्डन वर्क का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर सोने का मेरे ख्याल से पानी चढ़ाया गया होगा। और दिख रहे हैं कि किंग अब्दुल अज़ीज़ का ड्रेस है, ड्रेस के साथ उनकी ये चप्पल है और चप्पल के साथ शूज़ हैं लेदर के। अभी तो खैर थोड़े थोड़े डैमेज हो रहे हैं। और अभी मैं आपको किंग अब्दुल अज़ीज़ के दौर की करेंसी दिखाता हूँ। ये देखें, उस दौर में करेंसी कुछ इस तरह से होती थी। तो अभी आप जो मेरे पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं चार, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी हैं और ये किंग अब्दुल अज़ीज़ के दौर की गाड़ी हैं। वो अपने पर्सनल यूज़ में ये गाड़ियाँ रखते थे। और सबसे पहले ये कैडिलैक की गाड़ी है रेड कलर में काफ़ी। नेक्स्ट हमारे पास रोल्स रॉयस की गाड़ी आ जाती है, एक कैडिलैक की गाड़ी है और बाकी तीन रोल्स रॉयस की हैं। काफ़ी ज़्यादा वो भी खूबसूरत गाड़ी है। आज के दौर की रोल्स रॉयस और इस दौर की रोल्स रॉयस का कंपेयर किया जाए, यानी कि पुराने ज़माने की रोल्स रॉयस का कंपेयर किया जाए, तो मैं कहूँगा कि पुराने ज़माने की रोल्स रॉयस साइज़ में ज़्यादा बड़ी थी। आपको इधर एक एयरप्लेन भी नज़र आ रहा है, जहाज़। तो जहाज़ तो अभी इधर मौजूद नहीं है, लेकिन उसका इधर सैंपल रेप्लिका इधर ला के रखा है कि जहाज़ इस तरह का होगा। तो अभी नहीं हमें पता वो जहाज़ किधर है। और पीछे से रोल्स रॉयस की गाड़ियों की लुक देखें, और यार अभी बिल्कुल नहीं लग रही हैं, इन्होंने शायद रेनोवेट की हैं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नहीं लग रही है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये देखें सऊदी अरेबिया का लोगो भी है इधर। इसी कैडिलैक गाड़ी के पीछे आप देखें नंबर प्लेट लगी हुई है उस दौर की, और इसके ऊपर लिखा हुआ है अल सऊदिया खसूसी। तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि ये खसूसी प्रिंस की गाड़ी है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार, तीन चार गाड़ियाँ और काफ़ी ज़्यादा, ये मैं कहता हूँ यूनिक गाड़ी हैं। अभी गाड़ियों के इंशाल्लाह मैं व्लॉग परसों या 14 अपलोड करूँगा, आपने उससे भी देखना है। तो हम जैसे ही स्टेयर केस से ऊपर चढ़ते हैं तो हमें इधर बर्तन दिखाई देते हैं। उस वक्त के जो कैटरिंग का सामान होता था, बर्तन होते थे, वो सारे इधर ला के रखे गए हैं। और सबसे पहले हमें बड़ा सा टोकरा नज़र आता है जिसमें खुराक इधर उधर मुंतकिल करते थे। और नेक्स्ट हमारे पास है इधर एक बहुत बड़ा लार्ज पैन आ जाता है और जिसमें खुराक रिप्रेजेंट करते थे किंग के लिए या उसकी फैमिली के लिए।
और नेक्स्ट भी हमारे पास इतनी बड़ी देग नज़र आ रही है, ये देखें मेरे से बड़ी देग नज़र आ रही है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि हम थर्मास वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल इतने इतने। और यहाँ देखें माशाल्लाह कितने कितने। ये देखें जनाब, इधर सिरेमिक उन्होंने एक बर्तन दिया है, और ये बर्तन पता किस लिए यूज़ करते थे, खजूरों को स्टोर करने के लिए। और अब देखें जैसे जैसे इसकी एज ज़्यादा हो जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा, ये देखें इधर से डैमेज भी हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास इधर टापा आ जाता है, जिसे वाटर कंटेनर बोलते हैं। इधर भी हमारे पास एक मिट्टी की चीज़ आ जाती है। और इधर आपने अभी भी पाकिस्तान में देखे होंगे हमाम में जो लगे होते हैं ना गीज़र गर्म पानी करने के लिए, उसका एक इधर मॉडल पेश किया गया है। और यहाँ माशाल्लाह ये देखें जो चैनक होती है जिसे हम चाय कप में डालते हैं, एक खूबसूरत तरीके से हम अपने मेहमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इधर रखी गई है। और साथ में हमारे पास फिर एक बड़ी सी चैनक आ जाती है। तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि हम अपने किचन में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अपना जो हमारे पास चीज़ें होती हैं अपनी हंडिया में डालने के लिए, उनको पहले पीसते हैं। अभी तो खैर ग्राइंडर मशीन आ गए हैं, वो भी इधर रखी गई है। और ये देखें माशाल्लाह इधर भी एक चक्की टाइप रखी गई है, इसके अंदर दालें डालते होंगे, सीरियल्स डालते होंगे, फिर इसको चलाते होंगे तो उनकी दाल जो उनसे है ना बारीक बारीक होके दूसरी तरफ से बाहर निकल आती होगी। तो इधर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। इधर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि सऊदी लोग कावे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, दे लाइक कावा टू मच। तो आज के दौर में भी इनका ये रवाज, इनकी ये जो कहते हैं उसकातफ, आज के दौर में भी इनका ये रवाज, इनकी ये सकाफ़त तब्दील नहीं हुई। तो इसलिए हमें इधर बहुत ज़्यादा ये बर्तन कावा, तो इसीलिए हमें ये इधर बहुत ज़्यादा बर्तन मिलते हैं कावे वाले। और नेक्स्ट भी हमें एक दो डेकोरेशन पीस देखने को मिल जाता है। और ये डेकोरेशन पीस आपको बताऊं ये क्या है, आपने मेरे अगर लास्ट व्लॉग में देखा है तो आपको एक मैं बखूर का बताया था और मैं दिखाया भी था, अभी मैं उसका इधर तस्वीर भी लगा देता हूँ। बखूर आप उधर तो आपने देखा होगा बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इधर देखें माशाल्लाह कितना बड़ा बखूर है। और बखूर के अंदर इसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है, सॉरी ये बखूर नहीं है, ये वैसे बर्तन है। बखूर तो लकड़ी को कहते हैं। इधर बखूर रखी जाती है, फिर उसको जलाया जाता है और उसकी इतनी ज़्यादा खुशबू होती है, मैं कहता हूँ ये जितना इसका बड़ा साइज़ है पूरे महल में इसकी खुशबू होती होगी। तो अभी नेक्स्ट बाहर किले की तरफ जाते हैं।